हिंद दोस्तों, आप सब स्वस्थ होकर मस्त होगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज था कि सर न्यू वैकेंसी रेल अप्रेंटिस की 2026 कल है, और मैंने कल परसों ही मैसेज किया था ग्रुप में कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जब भी आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँ। दोस्तों 7 तारीख में नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों आपको पता है मेरा मोबाइल गुम हो गया था, तो दोस्तों तो मोबाइल की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन दोस्तों अब आपको बैक टू बैक सभी कोई भी रेलवे भर्ती इन्फॉर्मेशन आएगी भर्ती से रिलेटेड तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलो टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट कॉल, ठीक है दोस्तों, जो ये वैकेंसी आई है दोस्तों नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज या आप इलाहाबाद भी बोल सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों 8/7/2025 से, यानी कि कल की डेट से है दोस्तों। जो उसका एप्लीकेशन लास्ट डेट है जो उसकी 7/8/2026, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों ये फॉर्म जो आपका ऑनलाइन हो गया है 8/7/2026 से, लास्ट डेट 7/8/2026, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें दोस्तों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको सभी पॉइंट बताऊँ, आप नोट कर दीजिए दोस्तों। एलिजिबल कैटेगरी यानी कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेशन शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर, दोस्तों 15 साल से कंप्लीट एज हो जानी चाहिए 7/7/2026 से पहले, यानी दोस्तों इसमें आपकी काउंट होएगी। और जो कंप्लीट ईयर है वो दोस्तों 24 साल तक, यानी 24 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। जो SC ST OBC को छूट मिलती है और छूट में प्रावधान भी दिया गया है, ठीक है। आगे दिया है जैसे दोस्तों SC ST को अपर एज लिमिट है 5 साल का, ठीक है दोस्तों, 5 साल का, और दोस्तों 3 साल का OBC को, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों जो PWD कैंडिडेट है उनको दोस्तों 10 साल का छूट में प्रावधान दिया है। दोस्तों एक्स सर्विसमैन है उनको दोस्तों 10 साल का, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट नंबर ही है, देखो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। एक्स सर्विसमैन दियर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन फॉर आर्म फोर्स आर्मी, यानी दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है अगर मैं इसका सर्टिफिकेट भी लगा, जैसे दोस्तों चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विस ऑफिसर एक्स, यानी दोस्तों ये फार्म भी अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप इस फार्म को अप्लाई करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही कम परसेंटेज पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपकी एज काउंट हुई, जैसे जनरल कैंडिडेट है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7/7/2002 से लेके 7/7/2011 तक अगर है तो दोस्तों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके बीच में है या इस तक है। SC कैंडिडेट 7/7/1997 से 7/7/2011, ST भी दोस्तों सेम है 7/7/1997 से 7/7/2011। जो OBC कैंडिडेट है 7/7/1999 से 7/7/2011, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों एलिजिबल क्वालिफिकेशन, द एप्लीकेशन शेड्यूल हैव ऑलरेडी पास टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द ट्रेड इन इशू ऑफ द नोटिफिकेशन 7/7/2026, दोस्तों जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था 7/7/2026 इससे पहले आपको पास आउट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों आपकी 10th प्लस IT, देखो 10th क्लास विद 10+2 विद 50% मार्क। दोस्तों देखो 10+2 आपके पास हो चाहे ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपके पास 10th में कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब दोस्तों ट्रेड देखते हैं किस किस ट्रेड के अप्लाई कर सकती है। देखो दोस्तों इसमें IT सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और स्टेट यानी कि NCVT और SCVT दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने NCVT से कर रखी हो चाहे आपने IT SCVT से कर रखी हो, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों ट्रेड फिटर, वेल्डर, आर्म वेंडर, मशीनिस्ट, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, ठीक है दोस्तों, प्लम्बर, हेल्थ सेकेंडरी इंस्पेक्टर, मल्टी पेज ग्राइंडर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंटर, वुड वर्क टेक्नीशियन, ड्रग्समैन, सिविल, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो डीजल मैकेनिकल, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, मशीन कम ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन, स्टेनोग्राफर, हिंदी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, कोपा, टर्नर। ये दोस्तों 21 ट्रेड है जो सभी ट्रेड ये अप्लाई कर सकती है। अब इसमें दोस्तों किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो दोस्तों यहाँ पर ने नोट लिख रखा है वो कैंडिडेट फार्म को अप्लाई नहीं करे जिसकी 7/7/2026 से
के बाद पास आउट है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। देखो उसने लिखा है 7/7/2026 आर नॉट एलिजिबल टू द अप्लाई, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखो जो मेन पॉइंट होता है सिलेक्शन का, वो दोस्तों होता है हम फॉर्म अपना किस जोन में भरे और अपनी कैटेगरी में हमारी कितनी वैकेंसी, इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं जब भी हमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। तो ट्रेड वाइज स्लॉट है दोस्तों, यहाँ पर स्लॉट दे रखे हैं और ट्रेड भी दे रखे हैं, किस स्लॉट में कितनी वैकेंसी है, किस ट्रेड की और कितनी कैटेगरी की। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ को आपको ध्यान में रखते ही फॉर्म को फिल करना है। दोस्तों फॉर्म तो बहुत भरता है लेकिन कुछ ही बंदों का सिलेक्शन हो पाता है, जो मैं अपनी गलती में जो गलती करती है, मैं गलती उन्होंने नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं इसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाला हूँ, आप आराम से फॉर्म को फिल करें, ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें। पेमेंट ऑफ फीस दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी नो रिफंड, आपकी 100 रुपये फीस लगने वाली है। किसकी? दोस्तों जनरल की और ओबीसी की, जो आपकी रिफंड नहीं होने वाली है। जिससे SC/ST कैंडिडेट है, PWD फीमेल कैंडिडेट, उनकी कोई फीस लगने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ऑल रिक्वेस्टेड एट RRC NCR वेबसाइट www.rrcprayagraj.in, या तो आप इसको गूगल या क्राउन में खोल सकते हैं, नहीं तो आप सर्च रिजल्ट पे जाकर वहाँ से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसका बाद दोस्तों मेडिकल फिटनेस फिजिकल स्टैंडर्ड, अगर आपका दोस्तों उसमें सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। वो दोस्तों हमने उसके ऊपर पहले वीडियो बनाई थी और वो दोस्तों बाद आपको बता दूँ मैं, फिर भी इसमें एक बार बता दूँ। तो सेलेक्ट द कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाउ विल दे सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट इन द प्लेस फॉर फॉर्मा क्लोज द मेडिकल सर्टिफिकेट कुड बी सिग्नेचर बाय गवर्नमेंट ग्रेजुएट ऑफिसर डॉक्टर। यानी दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है इसमें तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना जाता है, और दोस्तों गवर्नमेंट ग्रेजुएट डॉक्टर आपके होने चाहिए, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट हॉस्पिटल का हो। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखो जो PWD कंडक्टर है, LDO फिटर ट्रेड के लिए ये चल सकते हैं, वेल्डर के लिए चल सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए, ये दोस्तों जिस भी आप कैटेगरी से मालूम करते हैं, अगर आपने ये ट्रेड से है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिटर प्लम्बर के लिए है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए ये है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, जैसे तो फिटर हो गया, वेल्डर गया, कारपेंटर, अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप रेल्स अप्रेंटिस करना चाहते हैं दोस्तों आप, तो इस फॉर्म को आप जरूर भरना, मौका मत छोड़ना। अब देखो दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि आपका जो सिलेक्शन होगा कैसे होगा, इसमें कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है, ओनली मेरिट बेस्ड 10th और प्लस IT। आप इन दोनों से अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों आपका आराम से सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो DO के लिए बुलाता है ये देखो, तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट मस्ट एलिजिबल विल बी द कैंसर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द स्टैंडर्ड 1.5 टाइम इधर नोटिफिकेशन द वैकेंसी। दोस्तों जितनी वैकेंसी है उसका दोस्तों 1.5 गुना DO के लिए बुलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड, यानी दोस्तों आपको ट्रेनिंग पर कितना पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड द सेलेक्टेड कैंडिडेट ट्रेनिंग पीरियड द सेलेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द रिक्वेस्ट अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी दोस्तों जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उनकी 1 साल की अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों स्टाइपेंड के बारे में देखो दोस्तों, इसमें यहाँ तो उन्हें कुछ नहीं बता रखा है, रेलवे बोर्ड का जो भी है दोस्तों उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जिनकी 1 साल की ट्रेड है दोस्तों उनको 10,560 रुपये, और दोस्तों जिनकी 2 साल की ट्रेड है उनको दोस्तों 11,040 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों कुछ ट्रेड ऐसी है जिनको दोस्तों 9,600 पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। और दोस्तों मोड ऑफ द एप्लीकेशन, कैसे आपको फॉर्म भरना हो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अब दोस्तों जो मेन मदद की बात है, इसमें मैंने आपको सभी बेसिक डिटेल बता दिया है जो आपको जानकारी होना अनिवार्य है। अब दोस्तों बताते हैं मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है, एक डिवीजन से बता दूं बस, तो बाकी आपको फिर ऐसे ही करना है। जैसे दोस्तों आप
भरते हैं फॉर्म अपनी कैटेगरी में। दोस्तों स्लॉट ऑफ द ईयर 2026-27, दोस्तों 2026-27 की वैकेंसी है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये आगरा डिवीज़न की, ये देखो दोस्तों आगरा डिवीज़न। इसमें दोस्तों फिटर की टोटल हमारी है 80 पोस्ट। दोस्तों जनरल की 32, ओबीसी की 22, एससी की 12, एसटी की 6 और ईडब्ल्यूएस की 8। उसमें दोस्तों से इलेक्ट्रीशियन की 113 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 46 वैकेंसी है, ओबीसी 31, एससी की 17, एसटी की 8, ईडब्ल्यूएस की 11। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और एक्स सर्विसमैन है, इनकी वैकेंसी अलग है, आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, आपने जैसे फिटर ट्रेड से अप्रेंटिस आईटी करके और आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, आपने देखी टोटल वैकेंसी 80 है, या आपने इलेक्ट्रिशियन से करके आपने देखी टोटल वैकेंसी 113 है आगरा डिवीजन में, और आपका औसत मार्क्स है जैसे 70% के आसपास है, 70, 71, 72 या 75, 76 टोटल, यानी कि 10+ IT, और आप जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर देंगे कि मैं यहाँ फर्क पड़ रहा। लेकिन दोस्तों जिसका औसत 80+ है, 80, 85, 86, 87, 88, वो तो यहाँ कैंडिडेट फार्म भरेगा ही भरेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे तो 85% है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आप इन चीज़ों को ध्यान रखना कि आपको जो इसका कम परसेंटेज है वो उस कैंडिडेट ने यहाँ पर फार्म नहीं भरना है। ठीक है, मान लिया आपका 75% है, यहाँ पर आपने फिल्म कर दिया, और आपका किसी और कैंडिडेट का 85% है या 90% है, वो भी इस कैंडिडेट फार्म भरेगा, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी है। तो आपने देखना है आपकी, मान लिया आप जनरल कैटेगरी से आपकी 46 पोस्ट है और आपका है 85%, तो फिर तो आप इस यहाँ पर फार्म भर सकते हैं। और आपका 85 से कम है और जनरल कैंडिडेट, तो आप इस डिवीजन में फार्म मत भरना, आपका सिलेक्शन मुश्किल है कि हो जाएगा। आप मीडियम से वैकेंसी देखें और वहीं पे फार्म अपना भरें। तो सभी ट्रेड का ऐसे ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आगरा डिवीजन की बता, आगरा डिवीजन में टोटल जो पोस्ट हमारी रखी गई है वो रखी गई है हमारी 296। ठीक है, जिसमें कोपा ट्रेड की 12 वैकेंसी है ओनली। आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये आ गया हमारा झांसी डिवीज़न। झांसी में टोटल वैकेंसी है 514। फिटर की इसमें दोस्तों 240 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन की 129 वैकेंसी है, डीजल मैकेनिक की 60 है, पेंटर की 4, कारपेंटर वुड वर्कर की 7, वेल्डर की 14, टर्नर की 3, मशीनिस्ट की 4, कोपा की दोस्तों 53 वैकेंसी है। इसमें दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी है हमारी झांसी डिवीजन में। तो इसमें भी दोस्तों वही रोल रहेगा। ठीक है, जिसका जैसे जनरल कैटेगरी के टोटल 240 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी में फिटर की वैकेंसी 96 है, ओबीसी की 66, एससी की 36, एसटी की 18 और ईडब्ल्यूएस की 24। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आपका 80+ है ना, तो आप झांसी डिवीजन फार्म को भर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, अब जिसके दोस्तों कम है 80% से, उनको मैं बताऊंगा मैं कौन से डिवीजन फार्म फिल करें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रयागराज डिवीज़न, इस तो हमारा प्रयागराज डिवीज़न, इसमें टोटल वैकेंसी दोस्तों हमारी जो दे रखी है 703 वैकेंसी दे रखी है टोटल। ठीक है, प्रयागराज में 703 वैकेंसी, फिटर की 385, वेल्डर की 20। ठीक है दोस्तों, कारपेंटर की 7, कोपा की दोस्तों 26 वैकेंसी दे रखी है, स्टेनोग्राफर हिंदी की 3, इंग्लिश की 3, मशीनिस्ट की 54, इलेक्ट्रिशियन की 140, टर्नर की 15, वायरमैन की 50। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हेड क्वार्टर NCR प्रयागराज दोस्तों हेड क्वार्टर की है। इसमें टोटल दोस्तों 32 पोस्ट रखी है। इसमें दोस्तों देखो जो सबसे कम जिसकी कट ऑफ रहती है, जैसे दोस्तों स्टेनोग्राफर इंग्लिश या स्टेनोग्राफर हिंदी, इनकी दोस्तों मेरिट जाती है कम। 7 वैकेंसी इंग्लिश की है, 7 हिंदी की है। कोपा की 12 वैकेंसी है, मल्टीमीडिया वेब पेज डिवीजन की 4 है, और कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है। टोटल 32 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब दोस्तों झांसी वर्कशॉप 226 पोस्ट है, टोटल फिटर की 123, वेल्डर की 59, मशीनिस्ट की 20, इलेक्ट्रिशियन की 23, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 1। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ट्रैक मशीन लाइन हेड क्वार्टर, इसमें दोस्तों टोटल 82 पोस्ट है। देखो दोस्तों, जिसका कम परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से तो ट्रैक मशीन लाइन हेड क्वार्टर फार्म भरे, क्योंकि दोस्तों इसमें कट ऑफ आपका कम जाएगा, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि दोस्तों एक तो उसमें ट्रैक मशीन की लाइन की है, ये हेड क्वार्टर में। ठीक है दोस्तों,
जैसे दोस्तों उसमें फिटर की ओनली है 21 वैकेंसी, तो उसमें बहुत ही कैंडिडेट फार्म, सबसे ज़्यादा फार्म भरे जाएंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ सबसे ज़्यादा फार्म ही भरे जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रयागराज में है, फिर झांसी में है, फिर आगरा में है। ठीक है, जैसे दोस्तों इसमें डीजल मैकेनिक की ओनली 12 वैकेंसी है, वेल्डर की 12, मशीनिस्ट की 7, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 19, कोपा की 11। मेरे हिसाब से दोस्तों जिसका 75+ % है दोस्तों वो ट्रैक मशीन लाइन भरे, अगर इस ट्रेड से कोई से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब दोस्तों। ये बताओ झांसी वर्कशॉप, जिसका दोस्तों 80 के आसपास है वो झांसी वर्कशॉप भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रयागराज NCR, इसमें दोस्तों जो 75 के आसपास है कैंडिडेट इसमें फार्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों देखो वैकेंसी है ज़्यादा, प्रयागराज में टोटल 703 वैकेंसी है। इसमें दोस्तों हर ट्रेड की ज़्यादा वैकेंसी है। इसमें अगर आप 75 से लेके और 85 के बीच में अगर आपके परसेंटेज बनने हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, SC ST OBC जनरल EWS, तो प्रयागराज डिवीज़न भरिए फार्म को। ठीक है, क्या होता है दोस्तों डिवीज़न की मेरिट थोड़ी कम जाती है, वर्कशॉप की थोड़ी ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर, हालांकि मैं आपको बता दो कट ऑफ तो इसकी 80+ ही रहने वाली है, लेकिन दोस्तों जो अलग अलग डिवीज़न में कैंडिडेट सिर्फ एक ही डिवीज़न में फार्म भर सकते हैं। तो आप इसकी अगर आप 75 से लेके और 85 के आसपास अगर आपका मार्क्स है तो आप इस डिवीज़न भरने का आपका चांस होने का। मेरिट तो दोस्तों उसमें 80+ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों झांसी में दोस्तों टोटल वैकेंसी 514 है। तो इसमें भी आप दोस्तों अपनी कैटेगरी में आपने मेन चीज़ है फार्म फिल पढ़ते भरी इस नोटिफिकेशन को रीड कर देना। जैसे दोस्तों आप SC कैटेगरी से आपकी फिटर में SC की, झांसी डिवीज़न में 36। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आप SC कैटेगरी से है, झांसी डिवीज़न में आपकी है 56 नहीं 58, फिटर कैटेगरी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हेडक्वार्टर NCR लाइन, इसमें दोस्तों फिटर की ट्रेड वैकेंसी नहीं है। उसके बाद दोस्तों झांसी वर्कशॉप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों झांसी वर्कशॉप में फिटर ट्रेड की 18 वैकेंसी है। ट्रैक मशीन लाइन में फिटर ट्रेड की 3 वैकेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों वर्कशॉप से जिसके कम परसेंटेज में वर्कशॉप तो नहीं भरना। मैं दोस्तों या तो प्रयागराज डिवीज़न से भर देना या वो झांसी वर्कशॉप से भर देना, झांसी डिवीज़न से भर देना सॉरी, या तो झांसी डिवीज़न से भर देना या वो प्रयागराज डिवीज़न से भर देना। ठीक है, जिसका परसेंटेज कम है, मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं झांसी डिवीज़न से ही फॉर्म को फिल भरे। प्रयागराज डिवीज़न से कट ऑफ कम जाएगी झांसी डिवीज़न की, क्योंकि दोस्तों इसमें वैकेंसी थोड़ा कम है तो कैंडिडेट थोड़ा कम अप्लाई करेंगे। ज़्यादा अप्लाई दोस्तों प्रयागराज डिवीज़न में ही होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर रेल के अप्रेंटिस की या रेल गवर्नमेंट भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट चैनल है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी रेल भर्ती अपडेट मिली। जैसे दोस्तों अप्रेंटिसशिप का रिजल्ट या कोई नई भर्ती दोस्तों टेक्नीशियन ALP ग्रुप D अप्रेंटिस वालों को फूड गाइडेंस कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए दोस्तों, उनके लिए बेस्ट चैनल है। आपको कोई भी रेल भर्ती अपडेट मिलेगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे तो कोई भी रेल भर्ती अपडेट मिलेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।